मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। मैंने भी सोशल मीडिया पर ये देखा कि ये चल रहा था कि शहर मुफ्ती को बदल दिया गया है। तो मैंने ऊपरकोट के काफ़ी लोगों से फ़ोन किया और वहाँ उनसे मालूम किया जो उस फुटेज में नज़र आ रहे थे। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यहाँ पर झंडारोपण का कार्यक्रम था हॉस्पिटल पर। तो हम लोग सभी लोग आए हुए थे और उन्होंने झंडारोपण किया, लेकिन किसी ने इस तरह की सोशल मीडिया पे एक वाइट डाल दी और ये फेसबुक पे डाल दी कि मुफ्ती बना दिया है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि क्या यानी मस्जिद का मुतवल्ली तो रोड पे नहीं बनता है, ये तो काबिल एहतराम पद है और शहर मुफ्ती का पद है। क्या रोड पर मुफ्ती चुने जाते हैं? क्या मुफ्ती चुनने का एक सिस्टम होता है कि पहले मुफ्ती जो मौजूदा मुफ्ती हैं वो चयन करेंगे और वो घोषित करेंगे, या फिर कमेटी तय करती है, या फिर काबिल और दानिशमंद लोग वो आपस में मीटिंग करते हैं और दूर दराज से कोने कोने से शहर के लोग आते हैं और वो उनके बीच में रखा जाता है कि मुफ्ती कौन बनेगा, हाथ उठते हैं, उस तरह प्रोसेस होता है। तो मैं आपके माध्यम से कहते जाना, जो सोशल मीडिया पे इस तरह से भ्रम फैला रहे हैं, क्या वो अच्छी बात है? अलीगढ़ की आवाम को गुमराह कर रहे हैं, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। और आपके माध्यम से अलीगढ़ की आवाम को पैगाम देना चाहते हैं कि खालिद हमीद साहब ही अलीगढ़ के शहर मुफ्ती हैं, क्योंकि हमने उनसे मालूमात, उनके घर पे जाके मालूमात की, हमारी टीम ने पहुंची थी, टीम पहुंची तो वहाँ पता लगा कि मुफ्ती साहब को पता ही नहीं है कि मुफ्ती का ये प्रोसेस चल रहा है, ये उनके अमल में ही नहीं है। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि अलीगढ़ की आवाम को गुमराह ना किया जाए और ये अच्छी बात नहीं है। बड़ा अनोखा मामला बयान फरमाया आपने कि खुद को खुद मुफ्ती वो घोषित कर रहे हैं। वो आलिम दीन है हमारे लिए, और ये एक बड़ी अजीब बात है। ज़िले की अनोखी मिसाल होगी शायद ऐसी, क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक तरीक़ा होता है। मुफ्ती इकराम, उसको जो मुफ्ती के ओहद पर जिसको रखा जाता है, जिस ओहदे की वो बात कर रहे हैं, वो एक बड़ा बड़ा इज़्ज़त का ओहदा है। मुसलमान अलीगढ़ जो है, क्या नाम है, जामा मस्जिद, जुमे की नमाज, तमाम जम्मे गफ़ील मौजूद होना, उसके बाद तमाम मस्जिदों के इमाम होना, अम्मा इकराम का होना, और फिर दानिश्वर लोग तमाम जो वो मौजूद होते हैं। उसके बाद राय मशवरे के साथ जो नाम होते हैं मुफ्ती इकराम के, वो उसमें आने के बाद फिर ये बात आती है कि किसको हमें मुंतखब करना है और किसको मुंतखब नहीं करना है। वो आम राय से होता है। मेरे ख्याल से जो बात आप बता रहे हैं, मेरे तो संज्ञान में अभी तक मेरे उसमें नहीं आ पाई कि किस तरीके से आप ये बात बता रहे हैं कि किसी को मुंतखब कर लिया गया है। ये मेरे ख्याल से एक अफवाह हो सकती है अलीगढ़ के लिए, और ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए। क्या मामला था? एक मुफ्ती जो अपने आपको बता रहे हैं कि वो जैसे आप बता रहे हैं, तो 15 अगस्त में तो ज़रूर ये प्रोग्राम ऊपरकोट पर जो जामा मस्जिद के सामने एक अस्पताल है, वहाँ हमेशा हर साल जो है वो झंडे का प्रोग्राम होता है, और 15 अगस्त का दिन था। उसके प्रोग्राम में शायद उन्होंने शिरकत की हो। अब किसने ये बात आगे बढ़ाई है कि उन्हें ऐसे मुफ्ती चुन लिया गया है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। उसकी वजह ये है कि शायद अभी तक मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो किसी भी मुफ्ती को इस तरह मुंतखब ना किया गया होगा जैसे अगर वो बता रहे हैं सड़क पर। क्योंकि ये तो जामा मस्जिद के अंदर एक जुमे की नमाज में मीटिंग होती है, और उसके बाद तमाम लोगों से राय मशवरे किए जाते हैं, तमाम दानिश्वर कौम के लोग मौजूद होते हैं, उसके बाद मुंतखब किया जाता है। और उसके बाद जो मुफ्ती होते हैं, वो या तो ये होता है उसका तरीका कि वो मुफ्ती साहब खुद अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई अब मैं जो है, क्या नाम है, उम्र की वजह से या कोई और वजह से वो मौजूद होते हैं, तब वो अपनी मौजूदगी में ऐलान करते हैं। अल्लाह ना करे अगर कोई मुफ्ती किसी उसमें अचानक जिनका मौत वाक़ हो जाती है, तब वो उसमें भी प्रोसेस ये है कि तमाम लोगों को पहले ख़बर दी जाती है, तमाम मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते हैं, तमाम अम्मा इकराम उसमें मस्जिदों के आते हैं। उसके बाद वो जो है फ़ैसला आम राय से लिया जाता है, और ये शरीयत का भी है कि आम राय, आम लोग, और वो तमाम लोग जो मौजूद हों कौम के, वो एक जम्मे गफील होता है। करीब जामा मस्जिद के अंदर 3 से लेकर 5,000 लोग नमाज अदा करते हैं, वो सबकी मौजूदगी में ऐसा होता है। मेरे ख्याल से ये कहीं सोशल मीडिया पे किसी ने या तो मजाक किया है, या शायद
मेरे हिसाब से कोई अफवाह है। शहर मुफ्ती साहब का कहना है कि शहर मुफ्ती को खुद की घोषणा कर ली, लेकिन इस बारे में मुझे खुद इल्म नहीं है। क्या आपसे बातचीत हुई? नहीं, वो लोगों ने जैसा आप बता रहे हैं मुझे और ये बता रहे हैं तो बड़ा मजाक सा महसूस होता है कि भाई इस तरीके का मजाक ना करें कौम के साथ, और ये अच्छा भी नहीं है। थोड़ा सा कुछ जो इस तरीके की बात होती है वो बड़ी हल्की बात लगती है, और ख़ास तौर से अलीगढ़ के लिए। अलीगढ़ तालीम के साथ एक तहजीब का भी शहर है और अखलाक का शहर है, और तालीम दुनिया तक इसकी पहचान बनी हुई है। तो कम से कम इस बात का लिहाज रखा जाए कि कोई भी फैसला लेने से पहले उसको बड़ा मजबूती से लिया जाए, वरना ये आलिम दीन उलमा इकराम का मजाक भी उड़ता है और ये बात भी बड़ी हल्की रहती है। अभी इस समय अलीगढ़ में शहर मुफ्ती की बागडोर किसके हाथ में है? देखिए, मुफ्ती खालिद हमीद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि इस ओहदे के लिए बामुनासिब इंसान मौजूद हैं, सेहतमंद मौजूद हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं कोई इस तरीके की परेशानी है नहीं कि जहां ये आपको महसूस हो कि हमें किसी नई मुफ्ती की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ के लिए मुफ्ती खालिद हमीद जैसा आदमी मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल से हमें मिल पाएगा, क्योंकि एक बड़ा, आप जब गौर करेंगे देखेंगे तो एक ख़ानदानी जो सिलसिला चला आ रहा है उलमा इकराम के चुनने का, वो मुफ्ती खालिद हमीद ने बड़ा खूबी अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ में निभाया है। और इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह, हम तो दुआ करते हैं मुफ्ती खालिद हमीद साहब की अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्र दराज पर है, और वो इस ओहदे पर अल्हम्दुलिल्लाह जब तक अल्लाह उनसे काम ले रहा है वो सेहतमंदी के साथ काम करते रहेंगे, और वही इस वक्त अलीगढ़ के मुफ्ती हैं और इंशाअल्लाह वही मुफ्ती रहेंगे। आम राय लोगों की आप जिससे चाहें जान सकते हैं। जी, अगर जैसे कि जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और अगर ये सिद्ध होता है तो क्या एक्शन होगा फिर इस पर? देखिए, ये अब क्योंकि आपने बात एक्शन की है, यहाँ कोई इस्लामी कानून तो मौजूद नहीं है, यहाँ जमहूरी निज़ाम है। हम एक हिंदुस्तानी आइन की कदर और इज्जत करते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारा मजहबी मामला है, इसमें मजहबी मामले के अंदर लोग मौजूद होते हैं, तमाम उलमा इकराम अपनी राय इस पे रखते हैं। तो देखिए, एक्शन तो अब अगर कोई मुझसे, अगर मैं एक मिसाल दूं आपके मीडिया के चैनल पर, मुजाहिद शेरवानी साहब मेरे एक बड़े अजीज़ हुआ करते थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मुझे विधायक जी कहा करते थे। लेकिन क्या मैं उनके कहने से विधायक हो गया? उसके लिए एक प्रोसेस है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा, लोग वोट डालेंगे, जिला अधिकारी महोदय मेरे लिए एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे, उसके बाद मैं विधायक बनूं। तो ये यही तरीका बिल्कुल उसका है। मैंने आपको इसलिए मिसाल दी है कि लोग जानते हैं वो कहा करते, तो क्या उनके कहने से मैं मुफ्ती या उनके कहने से मैं विधायक नहीं हो जाऊंगा, किसी के भी कहने से। उसका एक प्रोसेस है, और अल्लाह उनकी अगर ये ख्वाहिश है तो वो उस तरीके को फॉलो करें जो तरीका इस्लाम ने दिया है। उसके बाद वो चाहे मुफ्ती इकराम बने हैं या कोई और बने, इसका एक तरीका होता है। ये तरीके के खिलाफ बात है जिसको शायद अलीगढ़ की आवाम तस्लीम ना करे। क्या नाम है आपका? मैं गुलजार अहमद। किस पोस्ट पर है वहाँ? देखिए, मैं क्योंकि एक अपने असातिज़ा की भी पोस्ट निभा रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ अलीगढ़ चैरिटेबल सोसाइटी मौजूद है जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी मौजूद हूँ। अच्छा देखा जाता है जब शहर मुफ्ती साहब किसी कार्यक्रम में नहीं जाते तो आपको भेजा जाता है। ये ऐसा आप कह सकते हैं, मगर मामला हजरत आपको मुफ्ती साहब के से हमारी एक टीम जुड़ी हुई है, उसमें बहुत लोग मौजूद हैं। मैं मुझ जैसा छोटा आदमी भी उनकी टीम का एक हिस्सा है। लेकिन वो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि अलीगढ़ की आवाम को कतई इस बारे में इल्म नहीं है कि कहीं कोई मुफ्ती भी इस तरीके से चुन लिया गया है।